So today we will start exercise 7.3 based on equivalent fraction. ठीक है, आज हम 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो किस पे बेस्ड है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फ्रैक्शंस आर ऑल दीज फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट. आपको क्या करना है, इनका फ्रैक्शन लिखना है और बताना है कि ये सारे फ्रैक्शन या क्या इक्विवेलेंट हैं या नहीं. ठीक है, जो पहला है उसमें कितना दे देगा फ्रैक्शन, इसमें इस सर्कल में कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, उसमें से कितना पार्ट कलर्ड है वो है आपका 1 और टोटल पार्ट कितने सर्कल में 1 और 2. तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/2. टोटल 2 पार्ट में से 1 पार्ट क्या है इसका शेडेड. ठीक है, तो फ्रैक्शन कितना है 1/2. अब जो सेकंड फिगर है उसमें टोटल कितने पार्ट है सर्कल के अंदर 4 1 2 3 4. ठीक है, 4 पीस हैं और इनमें से कितने पार्ट कलर हैं वो है आपके 2 1 2. ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2/4. जितने पार्ट शेडेड है अपॉन टोटल पार्ट्स, टोटल पार्ट कितने हैं 4 और कितने पार्ट शेडेड हैं वो आपके 2 है. ठीक है, तो 2/4 सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आ जाएगा रिड्यूस करके 1/2. 2 1 2 2 2 4. तो इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आ गया फ्रैक्शन 1/2. ठीक है, अभी इसका भी 1/2 आया, इसका भी 1/2 आया. अभी तो लग रहा है कि इक्विवेलेंट है, लेकिन अभी हम आगे का भी चेक करेंगे. अब इस सर्कल में कितने पार्ट कर दिए 6 1 2 3 4 5 6. ठीक है, 6 पार्ट है, 6 में से कितने पार्ट शेडेड है कलर है वो है आपके 3 1 2 3. तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका 3/6. टोटल पार्ट कितने हैं 6 और शेडेड कितने हैं 3. तो फ्रैक्शन कितना आ गया आपका 3/6. इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आ जाएगा ये आपका 1/2. 3 1 जा 3 3 2 जा 6. ठीक है, अब ऐसे ही अब जो नेक्स्ट फिगर है सर्कल में कितने पार्ट कर दिए सर्कल के 8 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तो 8 में से कितने पार्ट शेडेड है वो है आपके 4 1 2 3 4 और टोटल पार्ट कितने थे इसमें 8. तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 4/8. ठीक है, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8. कितना आ गया फ्रैक्शन 1/2. इसका भी फ्रैक्शन 1/2 आया, इसका भी फ्रैक्शन 1/2 आया, इसका भी फ्रैक्शन 1/2 आया, इसका भी फ्रैक्शन 1/2 आया. तो चारों केस में जो फ्रैक्शन आया आपको क्या इतना आया सेम आया 1/2. तो यस ऑल दीज फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट. ये सारे फ्रैक्शन क्या हैं इक्विवेलेंट है, क्योंकि सबकी वैल्यू कितनी आई 1/2. इसकी भी 1/2 आई, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2 और इसकी भी 1/2. तो सारे फ्रैक्शन क्या हैं आपके इक्विवेलेंट. नेक्स्ट फिगर है, इसमें आपको बताना है कि ये सारे जो फिगर हैं ये सारे क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं. ठीक है, तो इसमें जो अंदर नंबर ऑफ सर्कल्स हैं कितने हैं आपके 12 है. ठीक है, 12 में से कितने सर्कल शेडेड है या कलर है वो है आपके 4. ठीक है, टोटल सर्कल कितने हैं इसके अंदर बॉक्स के अंदर 12 है, उसमें से कितने सर्कल आपके कलर्ड है वो है आपके 4. तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 4/12 रिड्यूस होकर कितना आ जाएगा 1/3. ठीक है, अब जो सेकंड बॉक्स है इसके अंदर टोटल सर्कल कितने हैं 9. ठीक है, 9 में से कितने शेडेड है वो है 3. तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका 3/9. ठीक है, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके कितना आ जाएगा फ्रैक्शन 1/2. 3 1 जा 3. ठीक है, 3 3 जा 9, सॉरी 3 3 जा 9. ठीक है, 1/3 आ जाएगा. ऐसे ही अब इसमें टोटल फ्रैक्शन सर्कल कितने हैं 6 है, 6 में से टोटल शेडेड कितने हैं आपके 2. ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2/6. आपका फ्रैक्शन कितना आ जाएगा रिड्यूस होकर 1/3. ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 1/3. अब जो ये वाला बॉक्स है इसमें कितने सर्कल हैं आपके टोटल 15 है. ठीक है, 15 में से टोटल कितने शेडेड हैं आपके वो हैं 1 2 3 4 6 है. ठीक है, 15 में से टोटल 6 सर्कल आपके क्या शेडेड हैं. तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 6/15 रिड्यूस होकर कितना आ जाएगा आपका ये 2/3. ठीक है, यहाँ पे 1/3 आया, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 2/3. ठीक है, अब ये यहाँ पे कितने सर्कल हैं 3. 3 में से कितने सर्कल शेडेड हैं आपका 1. तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/3. ठीक है, अब यहाँ पे 1/3 आया, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/3 है, लेकिन यहाँ पे कितना फ्रैक्शन आया आपका 2/3. नो दीज फ्रैक्शन आर नॉट इक्वलेंट. तो इस जितनी भी फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट नहीं. इक्विवेलेंट तब होता है अगर हर सब में जो वैल्यू आती है हर फ्रैक्शन की जो वैल्यू आती है वो कितनी आनी चाहिए थी 1/3. लेकिन यहाँ पे 1/3 आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, लेकिन यहाँ पे कितना फ्रैक्शन आ गया आपका 2/3. तो ये जितनी फ्रैक्शन है आपका ये क्या है इक्विवेलेंट नहीं है, बिकॉज एक केस में आपका जो फ्रैक्शन आया वो कितना आ गया आपका 2/3. ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर अब द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू ईच. ठीक है, अब आपको फिगर को देख के इनको क्या करना है मैच करना है, कौन सा फ्रैक्शन किस फिगर को मैच कर रहा है. ठीक है, ABCD. ठीक है, और इनके ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 4 5. ठीक है, अब ए को कौन सा ऑप्शन के लिए कौन सा बेस्ट है. ठीक है, कौन सा ए को कौन सा मैच कर रहा है, बी को कौन सा मैच कर रहा है, सी को कौन सा आपको बताना है. ठीक है, तो देखो कैसे करना है. ए है, ए में कितने पार्ट है 1 2. ठीक है, उन 2 पार्ट में से कितना पार्ट शेडेड है कलर्ड है वो है आपका 1. तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा ए का 1/2. ठीक है, ठीक है, अब इसके बराबर देखना है जिस अब कौन से फिगर की वैल्यू 1/2 दे रहा है. ठीक है,
ठीक है। तो वो दे रहा है आपकी सेकंड की वैल्यू, सेकंड फिगर में ही आपका जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा 1/2। वन का जो आंसर होगा वो कितना होगा सेकंड। कैसे, यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। 8 में से कितने शेडेड हैं, 4, 1 2 3 4। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा सेकंड का 4/8, ठीक है, 4/8 आ जाएगा। 4/8 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 4, 4 2 8। तो कितना आ गया फ्रैक्शन इसका 1/2। सो जो पार्ट ए था उसका जो बेस्ट ऑप्शन था, जो उसका आंसर था वो क्या है, पार्ट सेकंड, ठीक है। अब ऐसे पार्ट बी में इसका फ्रैक्शन कितना है, पहले इसमें कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स हैं, उसमें से कितने पार्ट शेडेड हैं, वो यहाँ पे 4, 1 2 3 4। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बी का 4/6। बी का फ्रैक्शन कितना हो गया 4/6। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म रिड्यूस करके कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। तो आपका फ्रैक्शन रिड्यूस होकर कितना आ गया 2/3। अब कौन सा ऑप्शन 1 2 3 में से कौन सा ऑप्शन इसको सेम फ्रैक्शन यही देगा, ठीक है। अब देखते हैं तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, वो है आपका फोर्थ। कैसे, यहाँ पे कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बॉक्स है, 12 में से कितने शेडेड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 शेडेड हैं कितने में से, 12 में से। तो अब कितना आ जाएगा आपका फ्रैक्शन 8/12, ठीक है। अब 8/12 को रिड्यूस करोगे कितना आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो ये भी कितना फ्रैक्शन, इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई फ्रैक्शन की 2/3। सो जो बी का जो करेक्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, पार्ट 4, ठीक है। क्योंकि इसको भी रिड्यूस करके हमारा फ्रैक्शन कितना आ रहा है 2/3, ठीक है। अब सी वाला, सी में कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्स हैं। 9 बॉक्स में से कितने बॉक्स कलर हैं, वो आपके 3 हैं, 1 2 3। तो सी का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/9। सी का फ्रैक्शन कितना होगा 3/9। तो रिड्यूस करके कितना आ जाएगा 1/3, 3 1 3, 3 3 9, ठीक है। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको फ्रैक्शन 1/3 देगा, ठीक है, वो है आपका फर्स्ट, ठीक है। टोटल ट्राइंगल कितने हैं इसमें देखना पड़ेंगे आपको, जो ट्राइंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। 18 ट्राइंगल है। 18 ट्राइंगल में से कितने ट्राइंगल आपके कलर्ड हैं, वो हैं आपके 1 2 3 4 5 6 6 ट्राइंगल कलर हैं। और टोटल ट्राइंगल कितने हैं इसमें 18। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 6/18, ठीक है। फ्रैक्शन कितना आ गया आपका 6/18, रिड्यूस करके कितना आ जाएगा आपके 1/3। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, ठीक है, 6 3 ज़ा 18 आ जाएगा। तो जो सी का करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था आपका ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि इसमें भी आपका जो फ्रैक्शन आया वो कितना आया 1/3, और सी में भी ऑप्शन कितना है आपका 1/3, ठीक है। ऐसे पार्ट डी में अब कितने, इसमें कितने बॉक्स हैं, 4 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्स हैं। 8 में से कितने पार्ट शेडेड हैं, 2। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा डी का 2/8। डी का फ्रैक्शन कितना हो गया 2/8। तो उसको रिड्यूस करके कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो फ्रैक्शन कितना आ गया 1/4। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है 4। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सॉरी वो है 5। वो कैसे, कितने ट्राइंगल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 ट्राइंगल। 16 ट्राइंगल में से कितने ट्राइंगल कलर हैं आपके, वो हैं 1 2 3 4, ठीक है। 4 ट्राइंगल कलर हैं टोटल में से, टोटल 16 ट्राइंगल में से। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका 4/16, 4/16 हो जाएगा। तो रिड्यूस करके कितना आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो इसका भी जो फ्रैक्शन आया रिड्यूस होकर वो भी कितना दे रहा है हमें 1/4। तो जो डी का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है 5th, क्योंकि इसका भी फ्रैक्शन 1/4 आया और इसका भी फ्रैक्शन कितना आया 1/4, ठीक है। अब जो लास्ट पार्ट है ई, इसमें कितने बॉक्स हैं, 4 1 2 3 4। 4 में से कितने पार्ट शेडेड हैं, 3, ठीक है, 3 है। तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा ई का 3/4, ठीक है। अब जो लास्ट ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन होगा कोई एक ही ऑप्शन बचा है वो क्या है थर्ड। तो इसका जो ऑप्शन है ई का वो क्या है थर्ड, ठीक है। थर्ड कौन सा है ये, इसमें कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बॉक्स हैं। 16 में से कितने बॉक्स कलर हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बॉक्स के कलर हैं आउट ऑफ 16, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 12/16, रिड्यूस करके कितना आ जाएगा 3/4। 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16। तो इसका भी फ्रैक्शन कितना आया 3/4, और ई का भी कितना आया 3/4। तो ई का जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था पार्ट थर्ड, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 3, रिप्लेस द बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय करेक्ट नंबर। आपको क्या करना है, जो भी फ्रैक्शन दिया आपको इस बॉक्स को रिप्लेस करना है करेक्ट वैल्यू से, करेक्ट नंबर से, ठीक है। कौन सा नंबर इसमें एक्स आपको फिट करना है, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है 2/7 इक्वल टू 8/,
नीचे बॉक्स में क्या है, डिनोमिनेटर क्या है आपका ब्लैंक है, ठीक है। तो इस बॉक्स में आपको वैल्यू पुट करनी है जो इसके लिए करेक्ट होगी, ठीक है। ये भी क्या है, इक्वल टू का साइन है, मीन्स ये दो फ्रैक्शन क्या होनी चाहिए, इक्वलेंट। इक्वल टू का साइन लगा मीन्स 2/7 और 8, और इस बॉक्स में जो भी वैल्यू आएगी ये दोनों फ्रैक्शन क्या होंगे, ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन क्या है, इक्वलेंट, क्योंकि यहाँ पे बीच में साइन किसका दिया है, इक्वल का, ठीक है। तो आपको कौन सी वैल्यू रखनी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हमने ये वाला फ्रैक्शन लिया 2/7, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है पहले जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो 8 है, तो वो 8 कैसे आई होगी, यहाँ पे 2 है, तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें ये 8 मिल जाए, तो क्या होगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तभी हमें क्या मिलेगा 8। तो ऊपर वाला वैल्यू तो आ गया 8, ठीक है। जिस नंबर से हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में, उसी नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था 7, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, तो 7 4 से कितना हो जाएगा 28। तो इस बॉक्स में जो वैल्यू रहेगी वो क्या आएगी नीचे डिनोमिनेटर में 28, ठीक है। इस फ्रैक्शन को 2/7 है, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे क्या देखा 8, तो देखना है 8 किससे आएगा, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, वो आएगा 4 से, तो 4 इंटू 2 कितना देगा 8, और उसी 4 से हमको नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो 7 इंटू 4 कितना देगा 28, वो 28 किस में आएगा, इस बॉक्स में, ठीक है। अब जो सेकंड फ्रैक्शन है आपका 5/8 इक्वल टू 10, और डिनोमिनेटर में आपका ये बॉक्स क्या है, अभी ब्लैंक है, ठीक है। तो आपको कौन सी वैल्यू पुट करके आपको यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी इस बॉक्स में बतानी है, ठीक है। तो हम ये वाला फ्रैक्शन लेंगे 5/8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है 10, अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 10 मिल जाए, वो कौन सा नंबर होगा 2, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, ठीक है। अब 2 से 5 को मल्टीप्लाई करा है न्यूमरेटर को, तो 2 से हम इस 8 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 2 जा 10 आ गया। अब इस 8 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसी 2 से, तो 8 इंटू 2 कितना दे देगा 16, ठीक है। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो और 8 को भी उसी नंबर, जिस नंबर से आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हो उसी नंबर से आपको नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो 5 2 जा 10 ये हमें गिवन था। अब 8 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करा, कितना है 16, तो ये बॉक्स में जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी 16, ठीक है ना। पार्ट सी फ्रैक्शन दिया आपको 3/5, और इस बार न्यूमरेटर में बॉक्स क्या है ब्लैंक है, और नीचे डिनोमिनेटर आपको वैल्यू दे रही है 20। तो हम ये वाला फ्रैक्शन लेंगे 3/5, ठीक है। 3/5 लेंगे। अब देखो इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 मिल जाए, ठीक है। तो 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने में 20 मिलेगा, वो है 4, 5 4 जा 20। तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अब जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करा उसी नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करा, तो 3 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो 3 इंटू 4 कितना देगा 12। सो जो ये ब्लैंक ये बॉक्स है ब्लैंक, इसमें जो वैल्यू आनी थी वो क्या आनी थी आपकी 12, ठीक है ना। पार्ट डी आपको दिया है फ्रैक्शन 45/60 इक्वल टू 15 ये डिनोमिनेटर में जो बॉक्स है ये क्या है ब्लैंक है, आपको बताना है इस बॉक्स में कौन सी वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो हम यहाँ फ्रैक्शन लेंगे 45/60, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे कम हो गई, मीन्स यहाँ पे अब हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, अब हमें इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इस वैल्यू यहाँ पे 45 और यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई 15 हो गई, मीन्स इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू तो यहाँ पे वैल्यू कम हो गई, तो मीन्स अब डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 45 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे हमें 15 मिल जाए, ठीक है। वो होगा आपका 3, क्योंकि जब भी आप 45 को 3 से डिवाइड करोगे आपको कितना मिलेगा 15। 45 को 3 से डिवाइड करोगे कितना मिल जाएगा 15, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करा है आपने 45 को, तो 60 को भी किससे डिवाइड करोगे आप उसे 3 से। अब 60 को भी डिवाइड करो 3 से, कितना मिलेगा 20, ठीक है। तो इस बॉक्स में क्या रहा होगा आपका 20 है, जो ब्लैंक बॉक्स है इसमें क्या वैल्यू आएगी 20, ठीक है। जब भी यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा और यहाँ पे वैल्यू कम हो जाए तो आपको क्या करना है डिवाइड, ठीक है। और जब भी वैल्यू यहाँ कम हो और यहाँ पे ज़्यादा हो तो आपको करना है मल्टीप्लाई। यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा थी फिर और यहाँ पे वैल्यू कम हो गई तो हमने क्या करा डिवाइड, यहाँ वैल्यू कम थी और यहाँ वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो डिवाइड करके 45 को 3 से डिवाइड करा, तो वैसे ही 60 को भी डिवाइड करेंगे 3 से, जो वैल्यू आएगी वो इस बॉक्स में आएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग फर्स्ट पार्ट डिनोमिनेटर 20, इन पार्ट बी न्यूमरेटर 9, इन पार्ट सी डिनोमिनेटर 30 एंड इन पार्ट डी न्यूमरेटर 27। क्या बोल रहा है आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है किसका 3/5 का। पहले केस में जो डिनोमिनेटर होगा वो होना चाहिए 20, सेकंड केस में जो न्यूमरेटर होना चाहिए वो होना चाहिए 9, थर्ड केस में जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 30, और फोर्थ केस में जो न्यूमरेटर होगा वो 27। मीन्स आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है किसका 3/5 का, ठीक है। तो 3/5 को हम लेंगे पहले केस में, 3/5 हमारा फ्रैक्शन है, ठीक है। उनका इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, लेकिन जो डिनोमिनेटर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए 20। तो कैसे हमें 20 मिलेगा डिनोमिनेटर, यहाँ पे 5 है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमें कितना मिल जाए नीचे 20, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 4 से, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें 20 मिल गया, डिनोमिनेटर हमारा क्या आ गया 20। अगर हमने 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा था, जो ऊपर का न्यूमरेटर पार्ट है उसको भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा 12। अगर इसको आप रिड्यूस करोगे तो आपको फिर से वापस क्या फ्रैक्शन दे देगा आपको 3/5, ठीक है।
अब सेकंड केस में बोला था अब आपको न्यूमरेटर क्या चाहिए 9, तो फ्रैक्शन हमारा क्या था 3/5। अब हमें न्यूमरेटर चाहिए, न्यूमरेटर हमें यहाँ पे कितना चाहिए 9। तो 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 9 मिल जाए, तो 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी मुझे न्यूमरेटर कितना मिलेगा 9। अब 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर मेरा क्या आ गया 9, जो मैं मांगा था न्यूमरेटर में 9 चाहिए आ गया। अब इस 5 को भी डिनोमिनेटर वाले पार्ट को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 5 3 जा 15, ठीक है। तो ये हमारा फ्रैक्शन आ गया, न्यूमरेटर ने 9 मांगा था, हमारा न्यूमरेटर 9 आ गया। इसको रिड्यूस करोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आपको कैंसिल करके वापस क्या दे देगा। अब थर्ड केस में हमें डिनोमिनेटर कितना चाहिए 30, तो हमारा फ्रैक्शन क्या था 3/5, इसका इक्वलेंट निकालना था। अब डिनोमिनेटर में 30 चाहिए, तो 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 30 मिल जाए, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, तो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है 5 उसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा 6 से, तो मुझे डिनोमिनेटर कितना मिल जाएगा 30, ठीक है 30 मिल गया। अगर डिनोमिनेटर को मैंने 6 से मल्टीप्लाई करा है तो न्यूमरेटर वाले पार्ट को भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 6 से, ठीक है। तो 3 6 जा 18, ठीक है। अब पार्ट डी में आपको क्या मांगा था न्यूमरेटर कितना आना चाहिए 27। अब आपका न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 27, तो हमारा फ्रैक्शन क्या था 3/5, ठीक है। अब मैं इस न्यूमरेटर वाले पार्ट को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे ऊपर कितना मिल जाए न्यूमरेटर में 27, तो 3 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी मुझे क्या मिलेगा 27, क्योंकि 3 9 कितना होता है 27। अब न्यूमरेटर को 9 से मल्टीप्लाई करें तो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से, तो 5 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 5 9 जा 45, ठीक है। तो ये था आपका न्यूमरेटर में कितना मांगा था 27, वो हमारा आ गया, ठीक है। इसको अगर रिड्यूस करोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो वापस आपको कौन सा फ्रैक्शन मिल जाएगा 3/5, ठीक है। कैसे 9 3 जा 27 और 9 5 जा 45।